25 फरवरी 1975 को शेख अब्दुल्ला वापस आकर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। कौमी सलामती की ज़ुबान में इसको कहें तो शेख अब्दुल्ला की 22 साल के बाद मेन स्ट्रीमिंग हो गई थी। वो अपना सेपरेटिस्ट स्टैंड, प्लेबिसाइट की जो डिमांड है वो छोड़कर एक्सेशन को वो मोहर लगा के एक्सेशन फाइनल है, अनक्वेश्चनेबल है, इर्रिवोकेबल है, इस शर्त के साथ वो वापस चीफ मिनिस्टर बन चुके हुए थे। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि चीफ मिनिस्टर तो वो थे, खुद थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त वजूद में थी ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोई भी शख्स, कोई भी मेंबर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त नहीं था। यानी बुनियादी तौर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की तंजीम 1975 में उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। असेंबली में जिन मेंबरान की उनको सपोर्ट थी, जिसकी सपोर्ट की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, वो कांग्रेस के लोग थे। यानी पूरे पूरे के पूरे जो मुकम्मल जितने लोगों की सपोर्ट उनको असेंबली में थी, वो सब लोग कांग्रेस के थे और ये खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। हाल में आपने देखा कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के तीन तीन चार चार एमएलएस भी किसी कोलिशन में होते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर को कितनी बार ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही चीफ मिनिस्टर की पार्टी नहीं थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कांग्रेस के मेंबरान हैं वो शेख अब्दुल्ला के साथ क्या क्या करते होंगे। 1975 का साल लगभग इन चीज़ों में गुजर गया कि कुछ कांग्रेस के साथ ही ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, लेकिन आगाज़ में ही आपने देखा जब ये गवर्नमेंट फार्मेशन का फरवरी 75 में हो रहा था कि कितने बैड नोट के ऊपर, मिसट्रस्ट के ऊपर, कितनी कंस्पिरेसीज के माहौल में वो गवर्नमेंट बनी थी। तो उसमें जो खुश असलूबी है या उसमें जो ट्रस्ट है वो खाक बनना था। अब उधर मरकज़ में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हुई थी। कुछ माह के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। अब मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत बड़े पेचीदा थे। अब वो जो पहले वाला माहौल है वो नहीं था कि आपकी रोज़मर्रा अटेंशन कश्मीर की तरफ हो, आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी नया